नया साल आ चुके हैं और नए साल के आते ही जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिस सिस्टम में आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑनलाइन करवा सकते हो। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इस न्यूज़ को चलते काफ़ी लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट भी है। मुझे हर जगह से मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि इस नए सिस्टम के आने से हमारे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में किस तरह से इफेक्ट आएगा, या वो जल्दी होगी, लेट होगी, या उसका क्या सिनेरियो होगा। तो आज की वीडियो में हम 3 मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये कि एक्चुअली में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किन वीज़ा कैटेगरीज को ऑनलाइन किया गया है। इसमें वर्क वीजा है, अपॉर्चुनिटी कार्ड है, स्टडी वीजा है, और कौन से वीजाज हैं जिनमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। सेकेंडली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपके स्पेसिफिक कंट्री में आप अभी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम यूज कर सकते हो या अभी इसको थोड़ा टाइम है। और लास्टली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक वाकई ही बहुत बड़ा गेम चेंजर है, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, जहां पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं, वर्क वीजाज के लिए लोग बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अपॉइंटमेंट वेटिंग टाइम काफी ज्यादा होता है। तो क्या जो ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है ये वाकई ही एक गेम चेंजर होगा, स्पेशली फॉर एशियन कंट्रीज जहां पर अपॉइंटमेंट के इशू ज्यादा हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने किस वेबसाइट पे जाना है। तो जो मेन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे सारी अनाउंसमेंट की गई है जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से, वो digital.diplo.de आगे स्लैश वीज़ा है। जब आप ये गूगल पे इंटर करेंगे तो आपके पास पहली ही वेबसाइट आ जाएगी कि फेडरल फॉरेन ऑफिस जर्मनी की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वीज़ा एप्लीकेशन इन द कॉन्सुलर सर्विसेज पोर्टल, ऑनलाइन, सिंपल एंड सिक्योर। तो अब ये क्या कहते हैं जी, एप्लीकेशन किस तरह हो रही है कि नहीं। द कॉन्सुलर सर्विसेज पोर्टल प्रोवाइड एन ईजी एंड सिक्योर online application procedure for visa to enter and stay in Germany. Complete your application online and have it checked in advance by the German mission to ensure that it is complete. ठीक है, तो यहाँ से इस सिस्टम का थोड़ा आपको पर्पस पता लग रहा होगा कि उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे मंगवा लेनी है और ऑनलाइन ही उस सारी जो आपकी फाइल है उसको चेक कर लेना है। ठीक है, इन दिस वे यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द इन पर्सन अपॉइंटमेंट एट द जर्मन मिशन वेयर यू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक डाटा, फिंगरप्रिंट्स एंड फ़ोटो। ये चीज़ ज़रूरी है। अब अक्सर लोगों को शायद ये ख्याल हो कि अब सिस्टम क्योंकि ऑनलाइन हो गया है तो हम बस अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, वो लोग वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे एंड देन हमें वीज़ा भेज देंगे, ऑनलाइन वीज़ा ही आ जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं है। पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसको सारी चीज़ें वैलिडेट करेंगे, देन वो आपको इन पर्सन बुलाएंगे। फिर जो भी जर्मन मिशन क्लोज होता है, जिस तरह इस्लामाबाद एम्बेसी है यहाँ पर, तो इन केस आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर दी है, वहाँ से आपको सब कुछ चेक होकर उन्होंने ओके कर दिया है, देन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी यहाँ से जर्मन मिशन की तरफ से कि आप अपने जो बायोमेट्रिक डाटा है यहाँ आकर, अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह और जो पिक्चर है वो यहाँ आकर दे दें। तो ये स्टेप एक ज़रूरी है। अभी कम्प्लीटली इस वजह से मैं इसे ऑनलाइन नहीं मान रहा, क्योंकि आप अगर तरक्की का वीज़ा देखो, आप अप्लाई कर रहे होते हो तो ऑनलाइन ही आपको वीज़ा भी इशू कर दिया जाता है। बट यहाँ पर थोड़ा जो सिनेरियो है वो मिक्स मुझे अभी भी लग रहा है कि आपके पहले वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन लेके रिसीव करके बाद में आपको इन पर्सन बुलाएंगे। स्टिल इट्स अ वेरी मेजर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि पहले अभी क्या हो रहा है, जो मोस्टली हो रहा है कि आपको इन पर्सन बुलाते हैं, वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन करते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसके बाद कोई 3-4 हफ्ते लगाते हैं, वो डॉक्यूमेंट आगे जाते हैं फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। देन आपको 1-2-1.5 महीना आपको इन सारे प्रोसेस में ही लग जाता है वेरिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाले सारे स्टेप आपके पहले ही उन्होंने कर लिए और फिर आपको अपॉइंटमेंट के लिए बनाया है, जहाँ पर जस्ट आप अपने बायोमेट्रिक्स और फिंगरप्रिंट दोगे और वीज़ा ले लोगे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी मेजर इम्प्रूवमेंट आई वुड से, अगर ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ किया जाए। होगा क्या इसमें, जो मेन फ्यू स्टेप्स हैं जी तो होपफुली ऐसे ही हो, लेकिन अभी तो हम सबको पता है बड़े मेजर स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट द एप्लीकेशन ऑनलाइन, अपने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। गो टू द काउंसलर सर्विस पोर्टल एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। वो आपको यहीं से मिल जाएगा, मैं दिखा भी दूंगा आगे। अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड सबमिट दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम द प्रीलिमिनरी रिव्यू। ठीक है, वो आपको डॉक्यूमेंट एक चेकलिस्ट देंगे जहाँ पर आपने उस चेकलिस्ट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सेकंड है वेट फॉर द प्रीलिमिनरी रिव्यू, मतलब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा वो जब तक वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे। अगेन अभी कुछ नहीं बताया कितना वेटिंग टाइम है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कितना टाइम लगेगा उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आने में। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि अभी नया सिस्टम है तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। एक दफ़ा से ऑपरेट होने लग जाए चीज़ें तभी पता लगेगा कि कितनी टाइमलाइन नॉर्मली लग रही हैं। लेकिन उस पर भी मैं आपको अपडेट रखूँगा कि क्या क्या प्रोसेस कितना कितना टाइम ले रहा है। चलिए ये पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रीलिमिनरी रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज कंप्लीट। If any information or documents are missing,
दिस विल बी क्लैरिफाइड विद यू डायरेक्टली वाया द कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल, ठीक है। तो अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाए हैं, कोई अगर उसमें से मिस भी है तो ऑनलाइन ही आपको बता दिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट मिस है, ये जमा करवा दें। इन दिस वे एवरीथिंग विल बी परफेक्टली प्रिपेयर्ड फॉर योर इन पर्सन अपॉइंटमेंट एट योर जर्मन मिशन। मतलब कि आपको इन पर्सन तभी बुलाएंगे जब सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से ये ओके कर देंगे, ठीक है। आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं होगा, सब चीज़ें आपकी पूरी हो चुकी होंगी, जस्ट वो आपको बायोमेट्रिक्स लेने के लिए बुलाएंगे, विच इज़ a very time saving thing both for the German embassy और जो भी एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहे हैं। नंबर थर्ड है जी इन पर्सन अपॉइंटमेंट। आपको अगेन मैंने कहा कि इन पर्सन बुलाएंगे। द पर्पस ऑफ इन पर्सन अपॉइंटमेंट इज टू एस्टैब्लिश योर आइडेंटिटी एंड टू सबमिट योर बायोमेट्रिक डाटा। ठीक है, आपको देख लेंगे कि भाई वही बंदा है जिसकी ऑनलाइन हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, आपकी पिक्चर ले लेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे, एंड देन यू आल्सो पे द फ़ी ऑन साइट। ठीक है, ये मैंने इन्हीं की वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि हम फ़ी वहाँ जाके क्यों देनी है, हम ऑनलाइन सिस्टम आप बना ही रहे हैं तो ऑनलाइन हमसे फ़ी ले लें। बट वो कह रहे थे अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ, बट स्लोली दे आर वर्किंग ऑन दिस एज़ वेल कि आप पहले ही फ़ी पे करके चले जाओ। लेकिन अभी जब आप इन पर्सन जाओगे तो आपको वहाँ पे वो फ़ी की सारी डिटेल्स देंगे जो आपने जमा करवानी होगी, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ करंटली ओनली पॉसिबल फॉर इन पर्सन, फैमिली मेंबर कैन अप्लाई for their visa as usual locally at their German embassy, ठीक है। तो अभी ये सिंगल पर्सन के लिए पूरी फैमिली नहीं अप्लाई कर सकती। तो ये एक मेन चीज़ थी कि आपके क्या-क्या स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होंगे, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया। जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। ये तो पता लग गया, ठीक है, इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। एडवांटेजेस क्या होंगे वो मेजर मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, लिखे भी हुए हैं। सबमिट अ पेपरलेस एप्लीकेशन, कोई आपको डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपीज़ कराने की, प्रिंट करवाने की, सारा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बस ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में मोस्टली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। देन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर जर्मन मिशन। आपको अब यहाँ पर जो जब आप जाते हो तो क्या होता है कि पहले आप यहाँ एम्बेसी जाते हो, कॉन्सुलेट जाते हो, वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हो, उन्हें इंटरव्यूज़ वगैरह देते हो, और देन वो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा जो केस है वो जर्मन मिशन को आगे फॉरवर्ड करता है। इस केस में क्या होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपने सबमिट करवाई है या ली है तो डायरेक्टली जो आपकी एप्लीकेशन है वो जर्मन मिशन के साथ आप कॉरेस्पॉन्डेंस में रहोगे। जो थर्ड पार्टी है ना, जो भी एम्बेसी होगी या कॉन्सुलेट हो गया, इनका रोल फिर कम रह जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, ऑब्वियसली जब आप डायरेक्टली उनसे इन कॉन्टैक्ट आ जाओगे तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ कोई चीज़ अगर जर्मन मिशन ने एम्बेसी को कहा हुआ है, यहाँ जर्मन एम्बेसी को कि हमें स्टूडेंट से लेके दो, वो पहले स्टूडेंट को कहेगी कि हमें सेंड करो, फिर आगे जर्मन मिशन को सेंड करेगी। और रिसेंटली अभी हम तो स्टूडेंट केसेस डील कर रहे हैं, तो रिसेंट जो पिछला विंटर इनटेक था वहाँ पर ये हुआ था कि स्टूडेंट से उन्होंने मंगवा ली थी चीज़ें जो अपनी जर्मन एम्बेसी है यहाँ पर, लेकिन जर्मन एम्बेसी ने आगे जर्मन मिशन को फॉरवर्ड ही नहीं की। तो जर्मन मिशन ने स्टूडेंट को रिजेक्शन दे दी कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे थे, आपने हमें दिए नहीं है। हालांकि वो गलती ऐसे स्टूडेंट की नहीं थी, स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हुए थे। तो ये चीज़ आपकी अवॉइड हो जाएगी ऑनलाइन सिस्टम में, ठीक है। आप डायरेक्टली फिर जर्मन मिशन को अपने डॉक्यूमेंट दोगे, उन्हें पता होगा कि क्या-क्या चीज़ें आपकी तरफ से आ गई हैं। और ये एक बहुत अभी भी शायद आपको इसका फ़ायदा ना समझ आ रहा हो, लेकिन इट्स अ वेरी मेजर एडवांटेज, स्पेशली अभी जो हम चीज़ें हैं उसको देख कर चलें तो। अच्छा, नेक्स्ट ऑल सेट फॉर इन पर्सन अपॉइंटमेंट, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट वही रिव्यू कर लेंगे और आपको इन पर्सन बुला लेंगे। अच्छा, स्टेटस ऑफ प्रोसेसिंग ऑलवेज़ क्लियर, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वीज़ा एप्लीकेशन में कि आपको पता हो कि यार क्या चल रहा है अभी मेरी एप्लीकेशन में, ठीक है। अभी कुछ पता नहीं होता आपका क्या इंटरव्यू, कहाँ पे एप्लीकेशन गई है, फॉरवर्ड हुई है, डॉक्यूमेंट को मिसिंग है, नहीं है, हमने कुछ और जमा कराना है, नहीं कराना। बट यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी। जिस तरह अगर किसी ने कनाडा अप्लाई किया हो या किसी और इमिग्रेशन कंट्रीज़ में अप्लाई किया, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया हो, तो उनका ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं। आपको पता होता है कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे सबमिट हो चुके हैं, ये डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर कर रहे हैं, अभी हमारी एप्लीकेशन इस स्टेज पे है, नेक्स्ट स्टेज हमारा ये आने वाला है। तो आपको सामने दिख रहा होता है कि अभी मेरी एप्लीकेशन किन फेजेस से गुजरी है और कब तक एक्सपेक्टेड है वीज़ा आना। तो ये चीज़ अभी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में ये चीज़ भी आपको दी जा रही है, विच इज़ अगेन अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट आपका हायर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर योर डाटा। आपका डाटा वगैरह आप कहीं इधर-उधर वो नहीं करेंगे। ईमेल जो होंगी वो सिक्योर वे से आपकी ली जाएगी, आपका डाटा कहीं इधर-उधर नहीं जाएगा। होपफुली जो कि ये कह रहे हैं कि ये एक जो सिस्टम है इसके एडवांटेजेस आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरीज़ यहाँ पर आ रही हैं, किन कैटेगरीज़ को थ्रू आप देखें कि आप अप्लाई कर सकते हैं, किन कैटेगरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली तो 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं। एक तो वीज़ाज़ फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, इसमें इसके अंदर इनकी सब कैटेगरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड है, ब्लू कार्ड है और ज़्यादा है, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के वीज़ाज़ हैं। तो सारा जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट से रेलिवेंट जो चीज़ें होंगी
वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जा रही हैं। तो ये एक मेजर कैटेगरी आ गई जो कि वर्क वीज़ा की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट आपके पास वीज़ा फॉर स्टडी, ट्रेनिंग और फर्दर एजुकेशन। तो ये बहुत ही मेजर जो आजकल इश्यूज़ हैं, आपको पता है पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश वगैरह में भी और कंट्रीज़ में भी एशिया के, कि स्टूडेंट अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिल रही हैं या बहुत डिलेज़ आ रहे हैं या बहुत जो फर्स्ट जल्दी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उन्हें मिलती हैं, बाकी काफ़ी स्टूडेंट रह जाते हैं। तो होपफुली ये चीज़ काफ़ी हद तक बेहतर होने वाली है अगर ये ऑनलाइन सिस्टम ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और मैं ये मोटिवेशन भी आप लोगों के लिए कि अगर आप स्टडी वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो और इस वजह से नहीं कर रहे कि नहीं पता नहीं अपॉइंटमेंट आएगी या नहीं आएगी, कंसिडरेशन में रखनी है कि अब एक ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रही है जो जर्मन गवर्नमेंट है, और ये ऑनलाइन सिस्टम हो सकता है जब तक आपकी एप्लीकेशंस फॉरवर्ड हों या एडमिशंस आए तब तक ये फुली इम्प्लीमेंट हो चुका हो और तब आपके अपॉइंटमेंट के इश्यूज फर्दर काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टडी वीज़ाज़ वाले भी हैं जो मास्टर्स बैचलर्स में जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत एक अच्छी एक मोमेंट हो सकती है जो ऑनलाइन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया है, कि उनके काफ़ी ज़्यादा मसले से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ठीक है, अभी हो सकते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि उसका रीज़न क्या है, बट लाइक आप ये समझ लें कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइंस टुवर्ड फ्यूचर में जो हम वीज़ा की जो इश्यूज़ हैं उसको रिज़ॉल्व करने में, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है वीज़ाज़ फॉर फैमिली यूनिफिकेशन। इसमें पाउस वीज़ाज़ आ रहे हैं, चिल्ड्रन जिस तरह वहाँ पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स ने बच्चों को बुलाना है तो बच्चे आ सकते हैं, शोहर ने बेगम को बुलाना है, बेगम ने शोहर को बुलाना है, वो आ सकते हैं, या फिर पेरेंट्स ने बच्चों को ज्वाइन करना है तो वो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फैमिली यूनिफिकेशन की, आपकी स्टडी वीज़ा की, वर्क वीज़ा की, तीनों कैटेगरीज ये ऑनलाइन कवर कर रहे हैं। इट्स वेरी बिग कैटेगरी टू, अगर आप देखें कि काफ़ी लोग जाते हैं इन कैटेगरीज में, स्पेशली एशिया से बहुत लोग जाते हैं। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो नए साल में चलो हमें जर्मन एम्बेसी की तरफ से कुछ खुशखबरियाँ मिल रही हैं। अगेन आई होप कि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट ठीक तरह से हो। अब मैं जाता हूँ कि सिस्टम कहाँ पर आ चुका है और कहाँ पर अभी नहीं आया। ठीक है, अगर हम बात करें एप्लीकेशंस को लेकर तो कुछ जगह पे सिस्टम आ चुका है, कुछ जगह पे नहीं आया। और अपॉर्चुनिटी कार्ड जिस तरह मैं आपको डाल के देखता हूँ कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड, बहुत से लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में से अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, दे वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि चलो ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया, हम अप्लाई करते हैं। लेकिन जब ये इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस वेबसाइट का लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप खोल सकते हैं। जब आप यहाँ पर जाते हैं और अपना कंट्री चूज़ करते हैं, ठीक है, मैं चूज़ करता हूँ इंडिया या पाकिस्तान में से कुछ चूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान है मेरा कंट्री, तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अभी उन्होंने कहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन करंटली नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये मुझे बहुत मैसेजेस आए थे मुनीम भाई ऑनलाइन सिस्टम आ गया है तो हमें बताएं अब कैसे अप्लाई करना है हमने इसके थ्रू। तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये सिस्टम अनफॉर्चुनेटली इन एक्शन ऑनलाइन पाकिस्तान में एटलीस्ट अभी नहीं आया। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो कि नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखो कि भाई जैसे ही ये सिस्टम यहाँ पर आता है आप हमें ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दे, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी, ऑनलाइन सिस्टम जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे वो एक्टिव हो चुका है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड साइन कि आपको पता है कि आ सकता है यहाँ पर, और अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसकी भी हम रीजंस पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जिन कंट्रीज में इम्प्लीमेंट हो चुका है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरह मैंने अपॉर्चुनिटी कार्ड की पाकिस्तान की दी है, अपॉर्चुनिटी कार्ड की एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हम कहते हैं मैं कनाडा से अप्लाई करना है जर्मनी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर वो ऑप्शन दिखा रहे हैं कि टोरंटो में ओंटारियो एंड मैनीटोबा फॉर शेंजन वीज़ास, एंटायर जो कनाडा है वो अप्लाई कर सकता है। अगर मेरे पास कैनेडियन पीआर या वहाँ की नेशनलिटी हो या मैं वहाँ पे रह रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन बड़े आराम से अप्लाई कर सकूँगा वहाँ पे। ठीक है, तो कनाडा में ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दी गई है कि मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी दे सकता हूँ। बट यही चीज़ हमने देखी थी अभी पाकिस्तान में तो नहीं, इंडिया में भी अभी नहीं आई, लेकिन मोस्टली बड़ी प्रेडिक्शंस यही हैं कि 2-3 महीने तक हो सकता है चीज़ें काफ़ी हद तक आ जाएँ अब बाकी कंट्रीज़ में भी। अब क्यों नहीं है बाकी कंट्रीज़ में ये भी हम देख लेते हैं। एक जगह पे काफ़ी डिटेल में मैंने ये वेबसाइट स्टडी की थी और इसी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगा है वीडियो बनाने में कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन ठीक तरह से लेना चाह रहा था, कोई मुझसे मिस आउट ना हो जाए। अब जो मैं रीज़न बताना चाह रहा हूँ कि मोस्टली अभी क्यों नहीं आई यहाँ पर ये चीज़, तो पायलट फेज़ ऑफ द कॉन्सुलर सर्विसेज पोर्टल, तो ये वाला अभी इन्होंने पायलट फेज़ पे रन कर रहे हैं ये जो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, क्योंकि नया सिस्टम है तो ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा टाइम हो इन चीज़ों को देखने का। कोई मसला तो नहीं है सिस्टम में, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन चल रही हैं, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन चल रहे हैं, तब वो आगे जाके फिर फर्दर कंट्रीज़ में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ड्यूरिंग द पायलट फेज वीज़ा एप्लीकेशन एंड पासपोर्ट एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन वाया द कॉन्सुलर सर्विसेज पोर्टल एट सेलेक्टेड जर्मन मिशंस। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कनाडा में अप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में भी नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं वी वांट टू द न्यू प्रोसेस बिफोर रोलिंग इट आउट ऑनलाइन इन मोर कंट्रीज। तो अभी और कंट्रीज़ में
अभी इन्होंने नहीं किया, उससे पहले ये टेस्ट करना चाह रहे हैं। द एक्सपीरियंस गेन एट द पायलट जर्मन मिशन विल हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोसेस, यू विल सून बी एबल टू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन एट। इन्होंने कहा है कि थोड़ा सब्र से चलें, हौसला करें, हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे टेस्ट वगैरह सारे हम देखते हैं कि स्ट्रीमलाइन चल रहे होंगे, तो वी विल इंट्रोड्यूस दिस ऑनलाइन सर्विसेज जो अदर जर्मन मिशन है, इंडिया पाकिस्तान वगैरह हो गया, तो होपफुली वहाँ पे भी ये लोग ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि अपॉइंटमेंट जो ऑनलाइन सिस्टम है वो बहुत सी चीज़ें अब काफ़ी तेज़ करने वाला है और काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में इंप्रूवमेंट आ रही है। स्पेशली जो अपॉइंटमेंट रेलिवेंट इश्यूज़ थे सॉल्व होने की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। और अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं पिछले 5 साल से जो हमारी कंसल्टेंसी फर्म है एक्सिस फ्यूचर, उसके थ्रू हम डिफरेंट स्टूडेंट के केसेस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अपॉर्चुनिटी कार्ड के और डिफरेंट कैटेगरीज में वीज़ा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अगर आपको हमारी सर्विसेज के बारे में जानना है तो सिंपली आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं कि किस टाइप की सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि स्टडी अब्रॉड सर्विसेज, स्पेशली अगर जर्मनी रेलिवेंट सर्विसेज हैं तो 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया। ऑलमोस्ट 1000 प्लस स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी जर्मनी जाकर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब जो फ्री यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी फ़ी नहीं होती, उनमें अपनी मास्टर्स और बैचलर्स की एजुकेशन ले रहे हैं। साथ ही हम हॉस्पिटलों इन जर्मनी जो प्रोसेस है वो भी डील कर रहे हैं। इससे रेलिवेंट किस तरह आपने हॉस्पिटलों के लिए अप्लाई करना होता है, अगर आपको उससे रेलिवेंट सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको हाउस बिल्डिंग के हवाले से मोर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट हुई हैं। अच्छा, हाउस बिल्डिंग के अलावा हम जर्मनी में स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ की सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं, जो कि जॉब सीकर वीज़ाज़ है, जॉनसन कार्टे है, बिजनेस वीज़ा। इवन अगर आप उसके बिजनेस वीज़ा के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी, उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली हम विजिट वीज़ा सर्विसेज भी डील कर रहे हैं। तो अगर इन सब सर्विसेज के लिए आपने हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो उसका बहुत सिंपल सा मेथड है जो अक्सर मैंने पहले वीडियोस में बताया, मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली MR व्लॉग्स पे जाना है, जो कि मेरी वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस फ्यूचर क्रॉस MR मतलब मुनीब राना। देन आप कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये गूगल फॉर्म फिल आउट करके। इसको आपने ओपन करना है। अगर आपने मुझसे 1-on-1 अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं, इन केस आपकी कोई फर्दर क्यूरीज हैं। और नॉर्मली जब आपकी प्रोफाइल आती है तो हम बड़ा डीपली उसे एवेल्यूएट करके आपको आपके चांसेस भी गाइड करते हैं कि किन किन कंट्रीज में पॉसिबल हैं और क्या आप क्वालिफाई कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। तो आपने सिंपली गूगल फॉर्म फिल आउट कर लेना है, और ये फिल आउट करने के बाद आप तकरीबन आप हमें 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि अपना व्हाट्सएप नंबर आप ठीक डालें, क्योंकि हमारा राब्ता आपसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही होगा। तो जो भी आपका कंट्री कोड है या जो भी व्हाट्सएप नंबर आगे उस कंट्री कोड के आगे लगता है, आपने अपना कंट्री कोड के साथ वो लाजमी फॉर्म में एंटर करना है ताकि हमारे लिए आसानी हो आप तक रीच आउट करना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पर मैंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी कोशिश मैं करता रहता हूँ कि आपको अप टू डेट रखूँ जो भी प्रोसेस चल रहे हैं यूरोप को लेकर, या स्पेसिफिकली अगर जर्मनी को लेकर भी बात की जाए तो मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ भी, ताकि उन्हें भी पता हो काफ़ी हद तक चीज़ें अब इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। और इस वीडियो को लाजमी लाइक और इस पर कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ मुझसे भी कमेंट में वो शेयर कीजिएगा, मुझे भी जान के बहुत खुशी होगी कि जो मेरी एफर्ट्स हैं वो ज़ाया नहीं जा रही। होपफुली इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।